दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसका विरोध कर रहे थे, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया गया था। पहला व्यक्ति था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरा थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें गिरफ्तार करने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था और बैसाखी का दिन था तो वहां पर मेला भर रहा था। तो वहां पर काफी सारे लोग हैं वो जलियांवाला बाग में पहुंच गए थे। इसकी जो जानकारी है वो जनरल डायर को पता चली। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों को लेकर बंदूक के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया था। वहां पर सभा का आयोजन हो रहा था। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिससे काफी सारे लोग घायल हो गए, काफी सारे लोग शहीद हो गए। दोस्तों वहां पर एक कुआं था, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी। इस छोटी सी कहानी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर। दोस्तों जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था। अगला प्रश्न है जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है जनरल डायर का? ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। अगला प्रश्न है दोस्तों अमृतसर का जो कसाई है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अमृतसर का जो कसाई है ये कहा जाता है जनरल डायर को। अगला प्रश्न है दोस्तों जनरल डायर की जो मृत्यु है ये कब हुई थी, यानी जनरल डायर की जो मौत है ये कब हुई थी? तो दोस्तों 1927 में जनरल डायर की जो मृत्यु है ये हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो एक जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था? दोस्तों हंटर कमेटी थी। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हंटर कमेटी का जो गठन है ये कब किया गया था? तो दोस्तों 1919 में हंटर कमेटी का जो गठन है वो किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल ओ डायर। दोस्तों माइकल ओ डायर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने तथा कहां पर माइकल ओ डायर की हत्या की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह जी। दोस्तों उधम सिंह जी ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। दोस्तों 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चला के मार डाला। दोस्तों उधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि का त्याग कर दिया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि का त्याग है ये कब किया था? तो दोस्तों नाइटहुड की जो उपाधि का त्याग किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में। अगला प्रश्न है दोस्तों जनरल डायर ने इस्तीफा कब दिया था? तो दोस्तों 1921 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जनरल डायर ने यह इस्तीफा दिया था 1921 में। अगला प्रश्न है दोस्तों जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा? तो दोस्तों इसने कहा था कि ये बिल्कुल सही कार्रवाई है, यानी मैंने जो किया है, यानी मैंने जो लोगों की हत्या की है वो एकदम सही कार्रवाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही कार्रवाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग के पास कौन सा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों जलियांवाला बाग के पास स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग का जो विरोध है वो किया जा रहा था। अगला प्रश्न है भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है
जनरल डायर कितने सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने गया था? तो दोस्तों जनरल डायर 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने गया था। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में आयोजित हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके विरोध में यह सभा का आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों इन्हें 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया जा रहा था और वहां पर जनरल डायर ने आकर सभी लोगों पर गोलियां चलाना है ये शुरू कर दिया था और यही से जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जो कहानी है शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ था, उससे पहले जो कौन सी घटना हुई थी? तो दोस्तों उससे पहले हुई थी रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसके विरोध में ही वहां पर सभा का आयोजन किया जा रहा था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय व्यक्ति ने डायर का साथ दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय किस भारतीय व्यक्ति ने साथ दिया था डायर का? तो दोस्तों हंसराज ने डायर का साथ दिया था। अगला प्रश्न है किस घटना को अमृतसर घटना के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है इसको अमृतसर घटना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो ये घटना हुई थी वो अमृतसर में ही हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो कमेटी बनाई गई थी हंटर कमेटी, उसमें कितने सदस्य थे? तो दोस्तों उसमें 8 सदस्य थे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग किया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने में जो महात्मा गांधी जी है इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि का जो त्याग है वो किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग में हत्या के अलावा लोगों की मौत का अन्य कारण क्या था? वहां पर हत्या तो हुई थी पर अन्य कारण और क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्महत्या। जब जनरल डायर लोगों पर गोलियां चला रहे थे तब लोग क्या कर रहे थे, वहां पर कुआं था उस कुएं में कूद गए थे क्योंकि वो लोग अपनी जान बचाना चाहते थे, तो वो लोग कुएं में कूदकर आत्महत्या करने लग गए। दोस्तों अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 379 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट है ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था सर सिडनी और आर्थर टेलर बुलेट, इसकी अध्यक्षता में बनाया गया था रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो उपस्थित लोग थे उनकी हत्या किस हथियार से की गई थी? तो दोस्तों उनकी जो हत्या है वो बंदूक से की गई थी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के हाथ में बंदूकें देकर उन्होंने सभा स्थल पर जितने भी लोग थे उन पर गोलियां चलाना यह शुरू कर दिया था। दोस्तों जलियांवाला बाग में आज भी गोलियों के जो निशान है वो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने कौन सा जो आंदोलन है वो शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।